देवेंद्र गोरले नाम का एक पत्रकार था जो यूट्यूब के माध्यम से पत्रकारिता करता था। उसको मैंने लगभग 3 लाख रुपए समथिंग उसको पैसा दिया हुआ है। देवेंद्र गोरले को मैंने अपने भतीजी के ट्रांसफ़र के लिए 1,30,000 में बात हुआ था, तो 80,000 रुपया पहले दे दिया उनके घर जाकर। उसके बाद 1 महीने बाद उन्होंने तुम्हारा काम हो गया करके 50,000 रुपया घर से आके ले गए। अब ऐसा समझ में आ गया कि पैसा भी हमको नहीं मिलने वाला है और नौकरी भी नहीं मिलने वाला है। तब हदास खा करके फिर हम लोग उसके खिलाफ जो है वो थाने डूंगरगढ़ में उसकी शिकायत दर्ज की है। जय राम जय जवाहर साथियों, डीजी न्यूज़ ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को कलंकित करने वाले डूंगरगढ़ के फर्जी पत्रकार देवेंद्र गोरले के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की खबर को सर्वप्रथम प्रमुखता से प्रकाशित किया था। अब इस मामले में पीड़ित खुलकर सामने आने लगे हैं और डूंगरगढ़ थाना में लगभग आधा दर्जन लोगों ने लिखित शिकायत की है। आपको बताते चले कि गोरले देश के प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल पंजाब केसरी से जुड़े थे और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कहीं न कहीं चैनल को गोरले की हरकतों की भनक लग गई थी। बस फिर क्या था, बिना विलंब किए चैनल ने अनुशासनहीनता और अनाधिकृत गतिविधियों का हवाला देकर गोरले को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सूत्रों के अनुसार फर्जी पत्रकार देवेंद्र गोरले ठगों के नेटवर्क का एक हिस्सा है जो कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की साठगांठ से डूंगरगढ़ के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले सैकड़ों लोगों से नौकरी और ट्रांसफ़र के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार बताया जा रहा है। ठगी के शिकार लोगों ने बताया कि देवेंद्र गोरले न तो नौकरी लगवाया न पैसे वापस कर रहा है। पीड़ितों ने आरोपी से अपने पैसे वापस मांगे तो भिलाई निवासी भाजपा नेता जेपी यादव को पैसे दिए जाने की बात कर पैसे वापस देने से मुकर गया। आपको बताते चले कि ऐसे ही धोखाधड़ी को लेकर हाल ही में जेपी यादव पर दुर्ग भिलाई में एफआईआर दर्ज होने की सूचना मिली है। अब देखना यह है कि सैकड़ों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर धोखाधड़ी करने वाले और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कलंकित करने वाले देवेंद्र गोरले जैसे फर्जी पत्रकार पर कब एफआईआर दर्ज होगी और कब उसे जेल भेजा जाएगा। पीड़ितों ने जिले की दबंग पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है कि आरोपी देवेंद्र गोरले और उसके ठगों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही उनकी राशि वापस दिलाई जाए। से आपका परिचय किस माध्यम से हुआ, कैसे हुआ? देवेंद्र गोरले जो है वो जहाँ पहाड़ी विजय रहता है उसी रास्ते से मैं हमेशा मेरा ससुराल 14 नंबर वार्ड में वहाँ पे आना जाना करता था। अक्सर वो देख करके पत्रकार है करके मैं उसको नमस्कार वगैरह करता था। तो बीच में ऐसे धीरे से क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा परेशान था और चर्चा हो गई कि भाई व्यवसाय को लेकर के, रोजगार को लेकर के थोड़ा सा बहुत दिक्कत है मुझे। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको अच्छा नौकरी लगा दूँगा, सरकारी नौकरी। इस तरीके से फिर उनके साथ में प्रगाढ़ता होते गई और मैं क्योंकि रोजगार से परेशान था और वो आशा दिलाते गया, इस चक्कर में उसके साथ थोड़ा सा बढ़िया विश्वास में आते गया। कौन से वार्ड का देवेंद्र गोरले? वो बूढ़ा जो पहाड़ी है उसके नीचे रहता है, 14 नंबर वार्ड क्या है जी। किस माध्यम से पैसे दिए थे, नगद में, ऑनलाइन में? सबसे पहले उसको 2 लाख रुपये नकदी दिया था। उसके बाद जो है 50,000 रुपया 10, 20, 30 ऐसा करके 50,000 उसको फ़ोनपे किया था। फिर 25,000 रुपये उसके जो नेता जो था उसको जयप्रकाश यादव करके टाकेश्वर के माध्यम से उससे मेरा मुलाकात हुई और टाकेश्वर को इन्होंने भेजा था मुझे मेरे पर उसको मिलाने के लिए। किसने? देवेंद्र गोरले ने। और बोले तत्काल जो है वो ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाएगा ऐसे करके। फिर उन्होंने उनको 50,000 नकद लिए, 25,000 नगद दिया जयप्रकाश को और उसके माध्यम से टाकेश्वर को जो है वो 25,000 फ़ोनपे किया था। कब दिए थे पैसा? ये रकम कितने सालों के दिए? ये 10 जनवरी के आसपास है, 2023 की बात है। 2 लाख रुपये कैश दिया था। उसके बाद फिर समथिंग आगे और उसको दिया था मैं 50,000 रुपये फ़ोनपे में दिया था। तो क्या नौकरी लगी इसमें आपके जिसके नहीं, शुरू में तो ऐसा विश्वास दिलाया था कि नौकरी लग जाएगा और बिल्कुल से आपको 8 दिन 10 दिन के अंदर आपको कॉल लेटर मिल जाएगा, उसका ज्वाइनिंग लेटर। लेकिन समय बीतते गया और भरोसा जो है हमारा कम होते गया। अंत में जो है वो पैसा वापस करने की बात हुई थी और पैसा वापस दूंगा कर भी बात हुआ था। भाई ठीक है, अब नहीं हो सकता तो पैसा वापस कर देते हैं। लेकिन पैसा वापस करने के लिए भी हमको बहुत दिन लंबा चारों घुमाया हुआ। कौन से विभाग में नौकरी लगाने वाला था आपको? ये खाद्य विभाग में था, सहायक ग्रेड 3 का नौकरी के लिए बात हुई थी। शिकायत कब की है? शिकायत 8-10 दिन पहले किए थे सर। अच्छा, डूंगरगढ़ थाने लग जी। आपका नाम और पद बता देंगे? शिव कुमार टेंडुलकर, मैं अभी दूसरा में हूँ, वार्ड नंबर 3 का पंच हूँ। सरपंच प्रतिनिधि भी हैं क्या? जी जी। देवेंद्र गोरले को मैंने अपने भतीजी के ट्रांसफ़र के लिए 1,30,000 में बात हुआ था, तो 80,000 रुपया पहले दे दिया उनके घर जाकर। उसके बाद 1 महीने बाद उन्होंने तुम्हारा काम हो गया करके 50,000 रुपया घर से आके ले गए। पूरा पैसा आपने किस माध्यम से दिया? नगद दिया, फोन पे से दिया? नहीं, नगद दिया था। अच्छा, दोनों बार नगद दिए? हाँ, दोनों बार नगद दिया था। तो क्या आपका काम उसके द्वारा करवाया गया? उनके द्वारा काम नहीं कराया गया। रकम वापस मिली?
बार बार फ़ोन करने से, उनके घर जाने से एक भी पैसा वापस नहीं किया उसने। और पैसा दिए कितने समय बीत गया आपको? 16/4/2023 को मैंने पैसे दिया है। 3 वर्ष होते आ रहे हैं 3 वर्ष होते आ रहे हैं। और पैसा भी वापस नहीं मिला और काम भी नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, उसके बाद घर जाने से मिला नहीं, वो ना फ़ोन करने से फ़ोन उठाता नहीं है। जब आपने ट्रांसफ़र के संबंध में देवेंद्र गोडले से बात की तो उसने किसी नेता अधिकारी का हवाला दिया कि कैसे करवाएगा काम, क्या बताया? नेता का हवाला दिया उसने, जयप्रकाश यादव से बात करवाया था फ़ोन पे। कहाँ गए जयप्रकाश यादव? अब वो कहाँ से हैं मेरे को नहीं बताया, वो नेता है दुर्ग वगैरह, कैसे बताया उसने। तो फ़ोन से बात करवाया था आपको? हाँ, फ़ोन से बात कर रहे थे। इस संबंध में कोई शिकायत की गई थाने में? शिकायत नहीं किया हूँ, लेकिन लगातार मीडिया वगैरह में चल रहा है, तो मैं भी, मेरे हिम्मत आया है कि मैं भी शिकायत करूँगा, पैसा बेकार नहीं जाने दूँगा। आपका नाम और पता बता देंगे? मेरा नाम है सोनराम निषाद, ग्राम मंडी विकासखंड डोंगरगढ़। एक तथाकथित पत्रकार के द्वारा नौकरी लगाने का झांसा देकर के सैकड़ों लोगों से पैसों की उगाही की गई, उसमें क्या कार्रवाई की गई, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, अभी डूंगरगढ़ के 4-5 आवेदन प्राप्त हुए हैं थाने में, जिसमें कि नौकरी लगाने के नाम पर 3 से 4-5 लाख रुपए लेना बताया गया है और सामने वालों का नौकरी ना लगाकर उनसे पैसे का जो उनके साथ 420 की गई है। तो अभी जांच वांच किया गया है और इसके जो भी 5 जो आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं उनके कथन बयान लेने के उपरांत जो आरोपी है उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें भी और भी लोगों के द्वारा इस तरीके का मामला बताया जा रहा है कि हमसे भी पैसे लिए गए हैं नौकरी लगाने के नाम पर। जैसे भी जब भी कोई और पीड़ित हमारे पास आएगा इस पर्टिकुलर मैटर में, तो उसका भी हम बयान वगैरह लेके इस उक्त अपराध में इनको शामिल कर लिया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक दुर्ग के भाजपा नेता का भी इसमें नाम आ रहा है सर, ठगी वाले मामले में। वो आगे का जांच अगर आगे किया जाएगा, उसके आगे के बाद ही हम उसमें कुछ कमेंट कर पाएंगे। नाम और पद बता देंगे सर। केसरी नंदन नायक, अनुभागीय अधिकारी डूंगरगढ़ पुलिस।